हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट यानी कि इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको कौटिल्या जीएस यानी कि प्रदीप सर का जो है सेट प्रैक्टिस सेट वहाँ जो उनके ऑफलाइन कोचिंग में हो रहा है वही उन्हीं का जो सेट है आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अगर 1 से लेकर अगर आप लोग 6 तक अगर सेट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके सेट बना होगा। और बिहार एसएससी से जो भी रिलेटेड सेट आएगा, जैसे कि सोच रहे हैं कि आज या कल से खान सर का सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आपको कौटिल्या जीएस का भी मिलेगा और खान सर का भी सेट मिलेगा। तो आपको जो भी बिहार एसएससी से रिलेटेड आपको सेट होगा सिर्फ आपको बिहार एसएससी के प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा और वहीं पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से सारा सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, क्वेश्चन कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तप्ती, कह रहा है कि ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती कह रहा है कि तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ये भी आप बोल सकते हैं कि ताप्ती तथा किस नदी के बीच है, तो नर्मदा नदी के बीच है। कौन? ताप्ती और नर्मदा के बीच आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइसो हाइट निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। तो आइसो हाइट याद रखिएगा ये आपको समान वर्षा का करता है। किसको करता है? समान वर्षा का। आइसोथर्म याद रखिएगा कि समान ताप का होता है और आइसो बार होता है आपको वायुमंडलीय दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कह रहा है कि कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण जो है प्रभावित रहा था। तो ये आपको हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखा कि हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था जो 1951 से लेके 1956 तक चला था। द्वितीय था 1956 से लेके 1961 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है कि हाल ही में द्वितीय पंचवर्षीय याद रखा महालोबोनी समिति पर आधारित था। हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है आपको सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्ष कटिकम का कह रहा है कि अर्थ क्या है। तो मृक्ष कटिकम का अर्थ आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या हो जाएगा? मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? सीधा पूछिए कि बीएचयू के संस्थापक पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आप याद रखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मरण उपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो मरण उपरांत जो है आपको भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? तो 1966 ईस्वी में इनको दिया गया था। कब दिया गया? तो 1966 ईस्वी में मरण उपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति शासन आप याद रखिएगा कि हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। आपातकाल 3 प्रकार के दिया है, एक दिया राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात और एक दिया सशस्त्र जो लड़ाई होता है वो आपात, ठीक है। तो आप तीनों याद रखिएगा। इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 356 है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भू स्थिर उपग्रह जो है आपको किस दिशा में घूमते हैं। तो पश्चिम से पूर्व याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा आप लोग? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है उपग्रह की दिशा में घूमता है, यानी कि भू स्थिर उपग्रह जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी और शुष्क वायु है, माने कि हवा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक ठंडी और शुष्क हवा है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि हो जाएगा पैम्पेरो। पैम्पेरो जो आपको एक ठंडी और शुष्क हवा है। यामो सिमोम
अर्जोंडा एक गर्म हवा है, याद रखिएगा। और ये जो होगा पैम्पोरो जो है आपको अर्जेंटीना के एक ठंडी और शुष्क हवा, कहाँ की है? अर्जेंटीना, याद रखिएगा, अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को, कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, कैवां कार्यकाल है उनका? तो 5वां कार्यकाल के लिए कह रहा है कि नागालैंड, इनका नहीं है, ये नागालैंड का 5वां कार्यकाल के रूप में है। तो ये हो जाएगा आपको ये 11 का नेफ्यू रियो जो है वो व्यक्ति का नाम जिसने हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो आपका हो जाएगा नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में धरोहर के स्थल के लिए नामित किया गया है? क्या कह रहा है? असम के किस ऐतिहासिक स्थल को कह रहा है? तो ये इसमें हो जाएगा आपको चरादई मैदान को। भारत के नियंत्रक और सह महालेखक परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है? क्वेश्चन करा है कि भारत के नियंत्रक और सह महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने दिन का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। कितने दिन का होता है? तो आपको 6 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1929 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपको लिया गया है जापान के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से है। संसदीय व्यवस्था आपको ब्रिटेन के संविधान से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख करा है कि सबसे कम हुआ है? सबसे कम हुआ है तो इसमें आप लगा लीजिएगा कि सिंधु नदी, गंगा नदी और उसके बाद यमुना नदी। ठीक है, गंगा और यमुना का जो उल्लेख है सबसे कम बार हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऋग्वेद में प्रथम मूल सूक्त प्राय देवता को समर्पित है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय देवता को समर्पित है, तो ये आपको अग्नि को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो अग्नि को आपको समर्पित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विषय जो है आपको संघ सूची का है? तो संघ सूची का विषय आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको बंदरगाह आपको संघ सूची में आता है। पुलिस आपको राज्य सूची में आता है, और रेलवे पुलिस भी याद रखिएगा कि राज्य सूची में आता है। ठीक है, और जो खेत उत पर जो कर लगता है या जो जल का जो कर लगता है वो भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में देखिए 19 में यहाँ पे दिया है आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है 19 में। तो इसमें देखिए जो जिला जो दर्रा है आपको कह रहा है कि पर्वत श्रेणी में है, तो याद रखिए बृहत हिमालय में है। जो जिला दर्रा आपको बृहत हिमालय में है। बनिहाल दर्रा आपको पीर पंचाल श्रेणी में है, और फोटूला आप याद रखिएगा जस्कर श्रेणी में, और खारदुगला आपको हो जाएगा लद्दाख श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में दिया है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन में पाए जाते हैं। कह रहा है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति के जो देवदार जो हैं वो किस वन में पाए जाएंगे? तो आप इसमें याद रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय में आपको देवदार पाया जाता है। कौन सा शहर कह रहा है कि पहली बार G20 संस्कृति कार्य समूह यानी कि CWG की बैठक का मेजबान किया है? कौन किया है? कह रहा है कि भारत या कह रहा है कि कौन सा शहर पहली बार, ठीक है, G20 संस्कृति कार्य समूह का बैठक की मेजबानी की है? तो ये आपको किया है खजुराहो। कौन किया है? खजुराहो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कहा है कि शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? क्वेश्चन बोल रहा है 22 का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया है? तो ये आपको कर्नाटक में किया है। कहाँ किया है? आपको कर्नाटक में किया है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष दिवस आप याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1946 को मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को, और शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन आपको कर्नाटक में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था। क्वेश्चन करा है कि नादिर शाह जो था का आक्रमण जो है किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। अब अगला पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा रोहतास। और ऐसे भी ओवरऑल पूछेगा तो आप रोहतास को ही टिक कीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक जो साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका रोहतास है। यहाँ पुरुष का भी पूछ रहा है तो आप रोहतास ही टिक कीजिएगा। और यहाँ दिया नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। मेरा थॉट ये रहता है कि आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से ही जो है आपको, जैसे 20 मिनट का वीडियो है तो उसी में आपको जितना 75 क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट करवा दें, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कीजिए। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और खान सर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, खान सर का प्रैक्टिस सेट और क्राउन का प्रैक्टिस सेट। क्राउन तो सबसे सुपर है खान सर से भी, लेकिन सब लोग का इच्छा है कि खान सर का प्रैक्टिस कराइए, तो खान सर का ही प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। आज या कल से आपको जो है दोपहर में, आपको सुबह में ये आपको कौटिल्य जीएस का चलेगा, लेकिन दोपहर में है यानी कि 12-1-2 बजे के आसपास आपको जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और शाम को 4 बजे सोचे हैं, या 4 या 5 बजे के बीच आपको बिहार दरोगा का मेंस का सेट जो चल रहा था रोशन आनंद सर का, यानी कि ज्ञान बिंदु वाला, वो भी सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी बिहार क्या बोलते हैं पुलिस का ये एग्ज़ाम देना है, अगर वो हमारे चैनल पे होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर बिहार पुलिस का भी जीके जीएस का सेट करवाइए, तो वो भी आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, चुपचाप बिहार एसएससी या बिहार दरोगा का जो भी आप सेट लगा रहे हो वो अच्छे से लगाइए और पूर्ण वीडियो देखिए। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखें ही नहीं। स्किप करने से क्या फ़ायदा है? हो सकता है कि आपको अच्छा क्वेश्चन पीछे मिल रहा हो, चाहे उसमें आपको न याद हो, इसलिए आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो घोंघा झील आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा कटिहार में। कहाँ हो जाएगा? आपको घोंघा झील कटिहार में हो जाएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि इसमें शामिल होने वालों की संख्या थी आपका 5। कितना था? आपको 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही वो क्या होते हैं? जलने लगते हैं। तो इसमें आप टिक कीजिएगा आयन मंडल। किसमें टिक कीजिएगा? आयन मंडल में। माउंट ब्लैक निम्नलिखित में से किस चोटी का है? कह रहा है कि माउंट ब्लैक निम्नलिखित किस चोटी है। तो माउंट ब्लैक आप टिक कीजिएगा आल्प्स पर्वत का। किसका? आल्प्स पर्वत का। और उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आता है तो जलने लगता है? तो आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक जब है रेपो दर में वृद्धि किया जाएगा तो उसका पूछ रहा है तो क्या होगा। तो इसमें आप टिक कर सकते हैं कि मुद्रा प्रसार में कमी होती है। यदि केंद्रीय बैंक जो द्वारा जो है रेपो दर में वृद्धि कर दिया जाता है तो मुद्रा प्रसार में जो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। आज़ादी के बाद कह रहा है कि भारत में पहली बार मुद्रीकरण जो है कब किया गया था। कब करा है? आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद 1978 में जो है आपको पहली बार मुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो ये आपको किया है रूस। रूस जो है अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया। कौन किया? तो यह रूस किया है। नेक्स्ट है कि अजय बांगा को किस देश से विश्व बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। कह रहा है कि अजय बांगा को किस देश से विश्व बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया। तो ये आपको किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है कौन? रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा था। कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन नहीं रहे थे। तो ये आपको हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। याद रखिए नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ दिया है 35 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन होता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। याद रखिएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये जितना भी क्रम है आप क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको क्रम से 2 एग्जाम दीजिएगा तो उसमें एक एग्जाम में पूछे देता है क्रम वाला। देखिए यहाँ भी आपका क्रम है तो इसमें लगा जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था। क्वेश्चन दिया इसमें 36 नंबर यानी 36 में बोल रहा है कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय आपका कौन था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा नक्शबंदी संप्रदाय जो था यह सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बिहार में कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा के दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौन सी नदी जो है गंगा के दक्षिण की ओर से कह रहा है कि आकर जो है आपको नहीं मिलती है। तो इसमें हो जाएगा आपको कोसी नदी जो है दक्षिण की ओर से आकर गंगा में नहीं मिलती है, जबकि सोन है, पुनपुन है और क्यूल आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है नेतृत्वकर्ता और उसका क्षेत्र 38 में दिया है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि अजमुल्ला खां, तो ये कहाँ से थे तो आपको फतेहपुर से थे। अजीमुल्ला जो था आपको फतेहपुर से थे और मौलवी अहमद उल्ला आपको मौलवी अहमद शाह अवध से और बेगम हजरत महल आप याद रखिएगा बेगम हजरत महल आपको हो जाएगा फैजाबाद से और लियाकत अली आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के मुंडेश्वरी होगा यहाँ मुंडेश्वरी दिया मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो माँ मुंडेश्वरी मंदिर जो है यह बिहार के कहाँ है कैमूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कैमूर में। काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा आपको सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो काजू के लिए आपको होता है लेटराइट मृदा। ये जो है आपको बिहार दरोगा के पीटी में पूछा था कि काजू की खेती के लिए किस मृदा का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी में। ट्विटर का नया सीईओ कौन बने हैं। तो ट्विटर का कह रहा है कि नया सीईओ आपको बनाया गया है, ये आपको बनाया गया है एड बेस्टियन को। किसको बनाया गया है एड बेस्टियन को जो है ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। अग्निवीरों का पहला जत्था कहाँ से गुजरा था। क्या कह रहा है अग्निवीरों का जो है पहला जत्था कहाँ से गुजरा था। तो ये आपको INS बीबी कहाँ से गुजरा INS बीबी से। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। क्वेश्चन कर रहा है कि शतरंज की गोटी सीधी चलेगी लेकिन मार जो है वह तिरछा करता है। तो ये आपको हो जाएगा प्यादा। कौन सा गोटी हो जाएगा आपको प्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है ये आपको 1980 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1980 ईस्वी में। 1972 में क्या हुआ और 1986 में क्या हुआ। यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड आप कमेंट कीजिएगा कि 1972 में सर ये हुआ था और 1986 में ये हुआ था। किससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। 45 में कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है। तो च्वांग नोरफेल को कहा जाता है भारत का आइसमैन। वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और भारत का इकोलॉजी का पिता ये आपको गलत दिया है, ये आपको गलत है। और भारत का बर्डमैन आपको सलीम अली को कहा जाता है। तो भारत का क्या बोला था इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। याद रखिएगा रामदेव मिश्रा को जो है आपको भारत का इकोलॉजी का पिता बोला जाता है। और यहाँ पे आइसमैन च्वांग नोरफेल, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, बर्डमैन आपको होगा सलीम अली और इकोलॉजी का पिता हो जाएंगे आपको रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 में कह रहा है 46 में बोल रहा है। देखिए देश और उसका खेल दिया है। ठीक है 46 का। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है अमेरिका का हो जाएगा आपको बेसबॉल,
जापान के जूडो, स्पेन के आपको षण युद्ध। चलिए 47 यहाँ पे हम लोग को दिया है, रोहिंग्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके एक जाति समुदाय है। कहाँ की है? रोहिंग्या। कह रहा है कि किस एक जाति समुदाय की है, तो आप याद रखिएगा म्यांमार का। मानव विकास सूचकांक 1990 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था महबूब उल हक। ये कहाँ के है? पाकिस्तान की एक लेडीज है, महबूब उल हक। 49 कह रहा है यहाँ पे, 49 में कह रहा है कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 22 जून को। कहाँ मनाया जाता है? 22 जून को। और विश्व विरासत दिवस आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये आपको बना है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रतिरोध और धारिता के बीमाओं का गुणनफल क्या होता है? तो प्रतिरोध और धारिता के गुणनफल आपको हो जाएगा समय के बीमा के बराबर हो जाएगा। आवेग का बीमा सूत्र पूछ रहा है, तो आवेग का बीमा सूत्र आप टिक कीजिएगा MLT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है संयोजकता। क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। किसी तत्व के किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन की क्षमता कहलाती है संयोजकता। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति मुख्यतः निर्मित होती है, तो ये आपको होता है काइटिन के द्वारा। किसके द्वारा? काइटिन के द्वारा। 55 में कह रहा है कि किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्वेश्चन करा है कि किसी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधिता में कह रहा है कि क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहा है, तो आपको परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी आपका वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा की ढलान क्या कहलाती है? तो वेग समय ग्राफ में रेखा की ढलान जो है ये आपको क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कि त्वरण कहलाती है। क्या बोला जाता है उसको? त्वरण बोला जाता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है उसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 58 में सुमेलित कह रहा है करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे 58 में प्लेग, तो प्लेग याद रखिएगा कि आपको जीवाणु के द्वारा होता है। एड्स जो आपको होता है विषाणु के द्वारा। गंजापन आपका कवक हो जाएगा, कालाजार आपको प्रोटोजोआ होगा, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोखरण नाभिक परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो पोखरण जब हुआ था तो उसमें आधिकारिक कोड आप याद रखिएगा कि था स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? आपको स्माइलिंग बुद्धा था। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम आपको लागू होगा? तो ये आपको होगा गति का पहला नियम। क्या हो जाएगा? गति का पहला नियम हो जाएगा। हथौड़ा जैसे नहीं होता, हथौड़ा देखिए, हथौड़ी का जो ऊपर लोहा वाला भाग ढीला हो जाता है तो उसको हम लोग नीचे की ओर मारते हैं तो जिससे क्या होता है कि वह टाइट हो जाता है, तो भी आप याद रखिएगा कि गति का पहला का नियम का दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो एस्टिक अम्ल जो है आपका कार्बनिक अम्ल होता है। अब एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो है हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर संचारित करती है? तो ये आपको किया जाता है धमनी के माध्यम से। कह रहा है कि कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर यानी कि संचारित करती है या प्रवेश कराती है? तो ये हो जाएगा आपको धमनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाएं अलिंद और दाएं नील के बीच स्थित दाएं आरिकुज वेट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद बल्ब को क्या कहते हैं? तो ये आपको बोला जाता है त्रिकपारदी बल्ब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए एल्युमिनियम आपको हो जाएगा क्रायोलाइट, यानी कि क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है। अब कैल्शियम आपको हो जाएगा मैलेकाइट का, मैग्नीशियम आपको हो जाएगा कार्नेलाइट और जिंक का अयस्क होता है आपको कैलेमाइन। एल्युमिनियम का होगा क्रायोलाइट, कैल्शियम का हो जाएगा मैलेकाइट, मैग्नीशियम का हो जाएगा कार्नेलाइट और जिंक का हो जाएगा आपको कैलेमाइन। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का हाँ एप्पल सही हो जाएगा। 2 3 4 2 3 4 1।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सीसा संचायक सेल में आप याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश डालने से करा कि रंग दिखाई देता है, तो यह आपको दिखाई देता है व्यक्तिकरण के कारण। 67 में कह रहा है कि निषेचन के बिना कह रहा है कि फल के विकास को क्या कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास आपको बोला जाता है पार्थेनोकॉपी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्यों बनता है? क्योंकि वाष्पीकरण की तेज दर आपको तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 69 में कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का निरूपित कीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें टिक करना है। तो इसमें आप देखिए कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, तो ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। द्रव का संघनन और लोहे का चुंबक आपको भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। 3 और 4 आपका राइट है। हमें पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो हमें पौधे से कह रहा है कि किस भाग से, तो तना से प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में कह रहा है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सबसे अधिक आप याद रखिएगा कि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चावल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित आपका ओजोन परत जो है आपको अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है यह आपको होती है रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। निषेचित अंडाणु के कारण इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक हार्मोन क्या है। तो आवश्यक हार्मोन आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है। तो ये आपको कर सकता है स्थिर वैद्युत अवशोषित कर सकता है। तो ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कौटिल्या जीएस यानी कि प्रदीप सर के द्वारा। अब यहाँ से आप लोग का देखिए मैथ दिया हुआ है। तो मैथ में इसमें पीडीएफ क्या चाहिए, अधिक आंसर क्यों चाहिए आपको, तो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसको बनाइए, अच्छे से सेट लगाइए। ठीक है। देखिए यहाँ पे सब दे दिए हैं। अब इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आपको वहाँ से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको वीडियो का जो यहाँ पे पीडीएफ दिया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि कल से या आज से हो सकता है आपको खान सर का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, और बिहार पुलिस वाले जो छात्र होंगे वो कमेंट करेंगे कि सर बिहार पुलिस का भी सेट करवाइए, तो भी हो जाएगा। और बिहार दरोगा का शाम को तो चल ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।